मैडम मुझे अर्जेंट लीव चाहिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगी मैं। नो प्रॉब्लम, आप जा सकती हैं। बल्कि मैं स्कूल ड्राइवर से कहती हूँ, वो आपको घर तक ड्रॉप कर देता है। नहीं शुक्रिया मैडम, यहीं करीब भी में तो घर है, मैं खुद चली जाऊंगी। आप जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त तो आपके घर पर कोई नहीं होगा। आप बुरा ना माने तो आप अकेली होती हैं, आप किसी रिश्तेदार के बच्चे को क्यों नहीं अपने पास रख लेती, या किसी फैमिली मेंबर का आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। बल्कि आप ऐसा करें, किसी मुलाजिमा को अपने पास रख लें। जी मैडम, अभी मैं स्कूल से जब छुट्टी होती है ना तो मुलाजमा आती है मेरे पास, वो भी मेरे पास होती है शाम तक। लेकिन रात में तो आप अकेली होती हैं। जी। और यही काबिल गौर बात है कि रात में आप अकेली होती हैं, और रात अकेले काटना बहुत मुश्किल है। कभी पानी की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, इसीलिए किसी का आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। मैं इस बारे में सोचूंगी मैडम। मिस फजीला, अपना बहुत ख्याल रखें। अब आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। अरे एक नजर देख तो लीजिए मुझे, कब से आपका वेट कर रहा हूँ। आप सुबह से घर नहीं गए? आपने जाने कहाँ दिया, जब से आपको देखा है बस दिल से करता है कि आपको देखता रहूं। मुझे आपके पागलपन से डर लगता है। अरे वो मोहब्बत ही क्या जिसमें पागलपन ना। आपका पागलपन मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। अगर सुबह बाबा देख लेते फिर? तो क्या होता। अरे भाई एक न एक दिन तो उन्हें देखना ही है ना, बिना देखे हाँ थोड़ी बोलेंगे। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। अगर बाबा ने देख लिया ना तो मुझे जान से मार डालेंगे। और अगर मैं आपको ना देखूं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। अभी तो मैं उससे जानती भी नहीं हूँ, और बात करने का हरगिज़ से मतलब नहीं है कि मैं इसके साथ लंच या डिनर पे चली हूँ। लंच का ही बोला था। मैंने सोचा था कि नई पोस्टिंग हुई है तो लंच के लिए इनवाइट कर दिया। खैर मेरी गलती है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी पर एतबार नहीं कर सकती। मेरे एतबार करने की सज़ा मुझे बहुत बड़ी मिली है। फिर से मोहब्बत करने का कसूर मैं नहीं कर सकती।
शान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा एतबार, मेरा हौसला और मेरे बाबा भी। सितम सभी सहेंगे समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। इतने दिन बाद आई हो, अब चाय पी के जाओगी तुम? कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं भी खाना खा कर आई थी। मेरी आदत जानती हो ना, कोई मेहमान मेरे घर आए मैं उसको कुछ खाए पिए बगैर जाने नहीं देती हूँ। मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी, मुझे पता लगा था तुम्हारी कजन की बहू आई है हादिया सिराज। हाँ, उसकी पोस्टिंग हो गई है ना। अच्छा, उसे हुकूमत की तरफ से रिहाइश नहीं मिली? हाँ, सब मिला है, लेकिन मेरी जो खालाजाद है ना फजीला, उसको बस तसल्ली है कि वो मेरे पास रहे, इसलिए वो यहाँ आई है। अरे भाई, मेरे शौहर बता रहे थे कि सरकारी गाड़ी आती है और ड्राइवर भी साथ होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस बच्ची की मेहनत है जो आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। वैसे इतना बड़ा इम्तिहान पास करना कोई आसान काम नहीं है। हजारों लोग इम्तिहान देते हैं लेकिन पास कम ही होते। दरअसल मैं चाह रही थी कि मेरी बेटियां हादिया से मिलें। जाहिर सी बात है, बच्चों को ऐसे ऑफिसर से मिलना चाहिए ताकि उनसे कुछ सीखे और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, मैं हादिया से बात कर लूंगी, फिर तुम ले आना बच्चियों को। वैसे आजकल के दौर की सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल सारे ही बच्चे टिकटॉक देखते हैं और उन टिकटॉकर से मुतासिर होते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हारी कज़न की बहू ने तो काफ़ी सारी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली है। लड़कियों के लिए तो एक मिसाल कायम की है उसने। हाँ, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ, वो है ही बहुत तमीज़ की लड़की। हाँ, हादिया की मिसाल तो कल मेरे शौहर बच्चियों को भी दे रहे थे कि इंसान ऐसा हो ताकि माँ बाप फख्र से बता सकें कि ये हमारी बेटी है। ठीक कह रही हो तुम। अब मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। शुक्र है फजीला, तुम ठीक हो। मुझे हुआ क्या था? तुम बेहोश होके सड़क पे गिर गई थी। वो तो भला हो शुमाइला के बेटे का, वो वहां पे था। उसने मुझे फौरन फोन किया। अच्छा अस्मा, हादिया को प्लीज कुछ मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं हादिया को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी उसकी पोस्टिंग को देने कितने हुए हैं, परेशान होगी तो मुझसे मिलने आ जाएगी। जी बिल्कुल, हम सब जानते थे इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। आप प्लीज इतना मत सोचें और अपने दिमाग को बिल्कुल मत थकाएं। मैं सूप लेकर आती हूँ आपके पास। नहीं बेटा, अभी नहीं, मेरा फिलहाल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं पियोगी? जब कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं और इतना ज्यादा सोचोगी तो यही होगा ना जो हुआ है। रोशन बेटा, जाओ जाके सूप लेके आओ। अरे अस्मा, बात तो सुने, अब मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ अस्मा। अल्लाह ना करे तुम बीमार हो। ये जो तुम उल्टा सीधा सोचती रहती हो ना, बस ये सोचना बंद करो। सिराज भी ना जाने कितनी सोचें और कितनी बातें अपने दिल में लेके चले गए। ये जो दुख होते हैं ना, इंसान को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जो न्यूज़ चल रही होंगी इसकी वजह से पूछ रही हैं आप। यही तो परेशानी है कि जब बुराई का अंजाम बुरा ही होना है तो फिर देर किस बात की? आपको क्या लगता है मुझे भी मर जाना चाहिए कि? सुधर जाना चाहिए, एक माँ का दिल तो यही चाहेगा। अरे अम्मा अम्मा अम्मा, मैं सुधर गया। बस तुम अपना ख्याल रखो और अच्छे से खाओ पियो।